नमस्कार, मैं हूं कीर्ति। सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे हम दिन भर की 10 बड़ी खबरें न्यूज तक बुलेटिन पर आपके लिए लेकर आते हैं और इन 10 बड़ी खबरों में आज की पहली खबर बताएंगे कि क्यों आगरा के शहीद के घर सांत्वना देने के नाम पर लग रहा है तमाशा। 50 लाख के चेक को देकर मां के साथ फोटो खिंचवाने पर हुआ बवाल। अगली खबर में दिखाएंगे कि उत्तरकाशी के जो टनल में फंसे मजदूर हैं उनको रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिनिशिंग लाइन तक कहां तक पहुंच पाया है। तीसरी खबर यह होगी हमारी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पूरा सच मानने की जरूरत नहीं है। इस बुलेटिन में और भी कई बड़ी खबरें हैं, तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। प्रदर्शनी मत लगाओ, प्रदर्शनी मत लगाओ भाई, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था एक मां की पुकार, जिसका बेटा देश की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ। सांत्वना देने और मुआवजा का चेक देने के लिए फोटो सेशन हुआ। जबरदस्ती शहीद की मां का वीडियो और फोटो बनाए गए। मां रोते हुए कहती रही कि प्रदर्शन मत लगाओ, लेकिन यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय नहीं माने। कैमरे के सामने 50 लाख का चेक देकर माने। फोटो सेशन और वीडियोग्राफी होती रही। यह सब हुआ आगरा में, जब आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए। 26 साल में कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए। शादी होने वाली थी, लेकिन घर में बहू की डोली नहीं, बेटे की अर्थी आई। मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगा पाए, हो जाएगा हो जाएगा, इसी उम्मीद में 13 दिन से उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया है, लेकिन रह रहकर कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं। इसीलिए होता हुआ काम रुक जा रहा है। समस्या ड्रिल करने में आ रही है। जहां लोग फंसे हैं वहां से मुश्किल से कुछ दूर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। शुक्र है कि 13 दिन से फंसे होने के बाद भी वो सब सुरक्षित हैं। ये कैमरे से दिख रहा है। वॉकी टॉकी से बात भी हो रही है। हो ये रहा है कि टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं वो मलबे से घिरे हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मशीन से टनल के स्ट्रक्चर में ड्रिल की जा रही है, जिससे पाइप के हिस्से को जोड़े जा रहे हैं। पाइप कंक्रीट के बीच से वहां तक पहुंचनी है जहां 41 मजदूर फंसे हैं। वो उसी पाइप के सहारे बाहर निकलेंगे। अभी तक सब पॉजिटिव है और आगे भी ठीक रहे इसके लिए कोशिश और प्रार्थना चल रही है। Drilling has not yet commenced. Acha, it hasn't. Okay. So, likely to start it In 45 minutes. Okay, thank you. ड्रिल स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, अभी 45 मिनट में होगी। तो सर क्या कुछ दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आई है। सामान प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो समय तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो सर जो लोहा वगैरह फंसा हुआ था वो क्या निकल वो सब तो गया? निकाल गया है। अच्छा, तो 45 मिनट में शुरू हो जाएगी। हाँ जी। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे। तब से अदानी ग्रुप सवालों और विवादों में घिरा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही सेबी ने कहा है कि और जांच के लिए समय नहीं चाहिए, हमने जांच पूरी कर ली है। अब नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रक्रिया शुरू है। ऐसा अपडेट सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से आया है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पूरी तरह सच मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिपोर्ट की सच्चाई जानने का कोई तरीका नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। सेबी ने इस पर कहा कि शॉर्ट सेलिंग से 24 में से 22 मामलों में एक्शन लिए गए हैं। 2 मामलों की जांच इसीलिए नहीं हुई क्योंकि विदेशी रेगुलेटर्स ने इसकी जानकारी नहीं दी है। पंजाब, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में चुनी हुई सरकारों के साथ राज्यपालों को लेकर जमकर विवाद चल रहा है। सरकारों ने राज्यपालों की शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की तो सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाते हुए डूज एंड डोंट्स बता दिए। हो ये रहा था कि राज्य सरकार विधानसभा से बिल पास करा लेती है, लेकिन राज्यपाल बिल को मंजूरी नहीं देते, जिससे कानून नहीं बन पाता। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 4 बिल जून से लटकाए हुए थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने पंजाब सरकार की याचिका पर कहा कि राज्यपाल संवैधानिक शक्तियों से संपन्न होते हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं कर सकते। राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए बिल लटका नहीं रख सकते हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति विवाद में भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। कहना पड़ा कि हमें एलजी और सीएम को मिलने के लिए कहते हैं, फिर भी नहीं मिलते। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर एलजी और केंद्र सरकार नाम पैनल सुझा
सुलझाए। पैनल उनमें से किसी नाम को चुने। समस्या उन राज्यों में है जहां गैर बीजेपी सरकार है, लेकिन राज्यपालों की नियुक्ति मोदी सरकार ने की है। चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम से कांग्रेस ने बम्पर कमाई की है। राजस्थान में शुरू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम से 6 राज्यों में लागू होने के बाद बीजेपी पर प्रेशर बढ़ा हुआ है। 2004 में वाजपेयी सरकार ने ही पेंशन खत्म करके एनपीएस लागू किया था। बीजेपी आसानी से रोल बैक तो नहीं करेगी, लेकिन मोदी सरकार में मंथन चल रहा है। कोई रास्ता निकल सकता है क्या? कल अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम से मना नहीं किया। कहा कि सरकार ने कमेटी बनाई हुई है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। अशोक गहलोत ने सबसे पहले राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। गहलोत ने अमित शाह को चैलेंज किया कि अरे शाह जी, कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए, गारंटी चाहिए। हम गारंटी दे रहे हैं। इस साल के दौरान कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार बात उठाती रही है। केंद्र सरकार इस पर कोई विचार रखती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम? हमने विचार के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। राजस्थान में 5 साल बाद नई सरकार के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन से चुनाव रोका गया है। वोटिंग अब 199 पर होगी। सीधा मैच कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कल धुआंधार प्रचार खत्म हो गया। राजस्थान में रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। रिवाज के हिसाब से कांग्रेस सरकार जाने का अनुमान है, लेकिन चुनावी अनुमानों के मुकाबला आसान नहीं रहेगा। नतीजे 3 दिसंबर को 5 राज्यों के एक साथ आएंगे। राजस्थान के बाद तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। सरकार के खिलाफ बोलने का मौका नहीं छोड़ने वाले एक्टर प्रकाश राज ईडी के फेर में फंस गए हैं। प्रकाश राज के खिलाफ 100 करोड़ के चिटफंड घोटाले में जांच शुरू हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के शक में ईडी ने तमिलनाडु के त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स के यहां छापा मारा था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश राज थे। इसीलिए पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। गोल्ड स्कीम के बहाने इकट्ठा 100 करोड़ कई शेल कंपनियों में लगाने के शक में छापे पड़े। प्रकाश राज आरोप लगाते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलने के कारण उनका काम खत्म होने लगा। ईडी के समन की खबर के बाद प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर लिखा, खेला हो बे, जस्ट आस्किंग। प्रकाश राज खुलकर बोलते रहे हैं कि वो मोदी और शाह के खिलाफ हैं। चंद्रयान मिशन का मजाक उड़ाने पर भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने भारत की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की है। अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। अभी सभी पूर्व अफसरों का नेवी में 20 साल का बेदाग करियर रहा है। सभी 8 पूर्व अफसर कतर की कंसल्टेंसी कंपनी अल दहरा में काम कर रहे थे। इन मामले में कतर सरकार की भूमिका शुरू से संदिग्ध रही। वहां की सरकार ने अभी तक आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। कतर मीडिया का दावा है कि ये सारे भारतीय इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। अगस्त 2022 में गिरफ्तारी हुई थी। तब भी कतर सरकार ने भारतीय दूतावास को नहीं बताया। जमानत याचिकाएं खारिज होती रहीं। आखिर में 26 अक्टूबर में मौत की सजा सुना दी गई। सभी 1 साल से जेल में कैद हैं। तालिबान शासन आने के बाद भारत में स्थायी तौर पर बंद हुआ अफगानिस्तान का दूतावास। अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि उन्हें भारत सरकार से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूतावास में कामकाज 30 सितंबर से बंद था। अफगानिस्तान सरकार ने दूतावास की संपत्ति, बैंक अकाउंट, व्हीकल के साथ बैंक में डिपॉजिट करीब $5 लाख भी मांगे हैं। भारत में अफगानिस्तान के इंचार्ज एम्बेसडर फरीद मामुनजई थे। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी से पहले हुई थी। तालिबान शासन के बाद मामुनजई काम करने असहज होकर चले गए थे। पिछले कुछ समय में भारत में अफगानी नागरिकों की संख्या आधी रह गई है। बहुत कम वीजा जारी हुए हैं। कोरोना की तबाही हुई, पूरी दुनिया ने झेला। कहा जाता है कि चीन से ही निकला था कोरोना। अब चीन के बच्चों में फैल रही रहस्यमयी बीमारी से पूरी दुनिया डरी हुई है। चीन के अस्पतालों में भारी संख्या में बच्चे एडमिट हुए हैं। बच्चों को निमोनिया और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण है। कहा जा रहा है कि चीन में कोविड की पाबंदियां हटने के बाद से ही ये बीमारी फैल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी चिंता में है। उसने चीन से रिपोर्ट मांगी कि ये मामला आखिर है क्या। चीन ने ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की है। WHO ने अपील की है कि साफ सफाई का ध्यान रखें और रेस्पिरेटरी जैसी समस्या के लक्षण होते ही डॉक्टर से संपर्क करें। उम्मीद है आपको आज का ये बुलेटिन पसंद आया होगा। आज के बुलेटिन के बारे में जो भी आपके फीडबैक्स है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।